देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स थर्ड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बता दें कि इस बार थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सेकंड पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपको हम थर्ड पेपर पढ़ा रहे हैं। ये बीएससी पार्ट 1 में आपका काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पहला लेसन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स। लेसन फर्स्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स, ये है आपका फर्स्ट पेपर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स। थर्ड पेपर का पहला लेसन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स, ये है आपका। देखिए टॉपिक है इस बार, भाई पिछले बार तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि एकदम से सब ऑब्जेक्टिव हो गया। इस बार भी अभी कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा कौन सा सब्जेक्टिव रहेगा, ये दुविधा बनी हुई है। अभी भी कोई चेंज ना कर दें, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। थ्योरी है जो पॉइंट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में चलेगी और सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव होने के बावजूद भी ऑब्जेक्टिव पर पेपर हुआ, तो इसलिए हर पेपर के क्वेश्चन की अभी यूनिट कंप्लीट होगी, आपके इसके ऑब्जेक्टिव संडे को करा देंगे। तो हर पेपर में एक सा पैटर्न कर दे रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देखिए लेसन फर्स्ट है ये। आ जाइए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। वहाँ के आगे ये है टॉपिक, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। एटम होता है, एटम में है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। इनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इन सभी को हमने एक नाम दिया अलाउड एनर्जी बैंड्स। अब मान लीजिए ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कहते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, वाय आवर्त कक्षा को हमने नाम दिया बैलेंस बैंड। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स correspond to the energy levels. Energy bands in solids correspond
to the energy level. Levels. Energy bands in solids correspond to the energy levels in an atom. Energy bands in solids correspond to the energy levels in an atom. ये किसके करस्पॉन्ड में है? एनर्जी लेवल्स इन एन एटम. एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड, जो इलेक्ट्रॉन होता है सॉलिड में, कैन हैव ओनली दोज डिस्क्रीट एनर्जीज दैट लाई इन दीज एनर्जी बैंड. An electron in a solid, an electron in a solid can have only those discrete energies can have only those discrete energies that lie in these energy bands. That lie in these energy bands. जिस एनर्जी बैंड में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी है. एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड कैन हैव ओनली दोज डिस्क्रीट एनर्जीज दैट लाई इन दीज एनर्जी बैंड. जो लाई कर रहा है जिस एनर्जी बैंड में उसके अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी होती है. दैट लाई ऋषभ, ये जो नहीं दीवार है उधर सामने बाहर वाली, वहाँ पे ये अब लगा दो जाकर, नहीं भर जाएगा. समझ गए ना? बाहर वाली दीवार पे कोचिंग के बाहर लगा दो. तो देखिए इन बीएससी थर्ड ईयर में पार्ट 1 में भले हमने थोड़ा बहुत बता दिया, पर एक्चुअल वे में ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का है. दूसरी बात, अब तो नई पॉलिसी लगने जा रही है, एजुकेशन पॉलिसी. पिछले मतलब तुम्हारे में नहीं है, तुमको तो पुराना ही पढ़ना है. बीएससी पार्ट 1 से लगने जा रही है. पिछले सिलेबस में ये पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्ड पेपर का नाम है, सेकंड पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. तो इसका ये वाला लेसन का ये वाला पार्ट कॉमन है. किसके साथ? सेकंड पेपर के साथ. मतलब ये लेसन सेकंड पेपर की यूनिट थर्ड है. फर्स्ट थर्ड की यूनिट, थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट है, सेकंड पेपर की यूनिट थर्ड. ठीक है ये बात. तो इसमें और सरल पार्ट है. शुरुआत तो जानते हो सरल की होती है. बीएससी पार्ट 1 में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे. बस डायोड्स नहीं है, सॉलिड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डायोड्स नहीं है इसमें, जो कॉमन है पार्ट. तो देखिए एनर्जी, ये तो मेन है. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये जो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स है या बैंड थ्योरी. अभी नीचे बैठ जाओ, हाँ, फिर उसके बाद पढ़ो. ये जरा बेटा दरवाज़ा चिपका देना है. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ही ऑर्बिट्स चल रही हैं. इन ऑर्बिट्स को हमने क्या दे दिया? एनर्जी बैंड्स. तो एनर्जी बैंड्स इन ए सॉलिड करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम. मतलब बैंड जो है कोई नए बैंड नहीं बनने लगे, उन्होंने इन्हीं ऑर्बिट्स को, इन्हीं एनर्जी लेवल्स को बैंड मान लिया है. अब इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते थे
फर्स्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एनर्जी है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में, सेकंड के अकॉर्डिंग एनर्जी है तो सेकंड में आएगा, थर्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी तो थर्ड में आएगा, फोर्थ के अकॉर्डिंग एनर्जी तो फोर्थ में आएगा। ये पढ़े थे आप कि जिसके अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी है उसी ऑर्बिट में वो एग्जिस्ट करता है, ये आप पढ़ते हैं। वही हमने लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड कैन हैव ओनली दोज डिस्क्रीट एनर्जी, उसके पास वही विविक्त अलग अलग ऊर्जा होती है दैट लाई इन दीज एनर्जी बैंड, जिस एनर्जी बैंड में वो लाई कर रहा है उसकी उसके पास एनर्जी होती है। ठीक है, इन सभी एनर्जी बैंड्स को हम क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी बैंड। दीज एनर्जी बैंड्स आर नोन एज अलाउड एनर्जी बैंड्स। इन एनर्जी बैंड्स को हम क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी बैंड्स। आ जाओ आ जाओ। इन सभी एनर्जी बैंड्स को हम कहते हैं, करेक्ट 8 बजे आ जाएगा। मान लो हम 5 मिनट बड़े लेट कर दें, 5-10 मिनट, आपको तो टाइम से आना है क्योंकि इसके बाद मैथ का भी बैच लगा है ना। तो और दूसरी बात ये, पार्ट 2 वाले बच्चे जो हैं उनका 7 से 8 है, 8 बजे आ जाते तो वो भी खड़े हो जाते हैं, तो आपको 8 बजे आ जाना है। दीज एनर्जी बैंड्स आर नोन एज अलाउड एनर्जी। आपको बच्चे जितने भी हैं सबको बता दें कि बीएससी पार्ट 2 में अगर ओरिजिनली काफ़ी कायदे से चेक हो जाएगी तब तो सब फेल हो जाएंगे, बहुत फेल हो जाएंगे, है ना। मतलब तुम लोग नहीं फेल होगे, फेल होने वालों की संख्या जो है, मतलब ऑन कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फेल होने में तुम लोग नहीं, हम बात कर रहे हैं बहुत सारा बच्चा तो पूरे साल ही नहीं पढ़ा है। आपने देखा होगा कि आपके पीछे का 10, 15, 20 लाइन से हो, उन्होंने पूरे ईयर पढ़ाई नहीं किया, कोविड है, पेपर कहाँ होना है। अभी हमारे पार्ट 1 वाले बच्चे जो पार्ट 2 में प्रमोट हो गए वो भी नहीं पढ़ रहे। धीमे धीमे फिर वो कोचिंग वाले होते हैं तो कोचिंग पढ़ चुके हैं तो उनको दोस्त बताते हैं अरे यार सर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने भी लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कोचिंग से मतलब ही नहीं है, वो घर में बस बैठे हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ उन्होंने पिताजी को दिखाने के लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ लिए, पढ़ कौन से लिए पता चला बैंक पीओ वाले पढ़ लिए, अर्थमेटिक्स वाले। ऐसा बहुत बड़ा बच्चा था डीएवी का, डीवीएस का, डीएवी डीवीएस में 5% बच्चा ही कोचिंग पढ़ रहा था, बाकी 95% स्टूडेंट्स बिना पढ़े पेपर देने आया है। पेपर के समय थोड़ा बहुत भले ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ये स्थिति रही है। तो अगर सही तरीके से अगर कापियाँ कंप्यूटर से बिल्कुल अगर उसमें कुछ नहीं किया गया तो तुम लोग तो पास हो जाओगे, बाकी बिल्कुल इन सब जगहों के बच्चे बिल्कुल फेल हो जाएंगे, हमें मालूम। तो उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसके लिए ये बीसी मशहूर भी हैं कि रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अभी बीएससी 3rd ईयर में बच्चों ने वो बैक पेपर पढ़ा था तो उनके बैक पेपर के नंबर बिना बैक पेपर दिए 20-20 नंबर बढ़ा दिए। समझ रहे हो? जैसे किसी ने 30 थे उसके 50 कर दिए, जिसके 40 थे उसके 60 कर दिए, ऐसे 20-20, 25-25 नंबर सबके इंक्रीमेंट कर दिए गए बिना पेपर दिए, बैक पेपर का रिज़ल्ट। तो वो क्योंकि कोविड के वजह से कुछ भी किया जा सकता है, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि जो बच्चा फेल हो रहा होगा उसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को फेल नहीं होना है 3rd ईयर में। बस ये है कि अच्छे और ख़राब का क्राइटेरिया थोड़ा सा वो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चिंता ना करिए, आप 3rd ईयर में पहुंचोगे, हमको जो लगता है। ठीक है, अब बस ये है कि अब पढ़ाई शुरू करिए क्योंकि इस ईयर तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ कोविड का इफ़ेक्ट है। काफ़ी लोग डिसाइड कर लिए, जो लोग नहीं डिसाइड करें उनसे कहो पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो देखिए ये बीएससी 3rd ईयर का 3rd पेपर है। पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स।
और लेसन फर्स्ट हमने शुरू किया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स। तुमको मैटर हम भेज देंगे, ठीक है, और क्लासेस भी देंगे। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इस पेपर में एक विशेषता है, थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट का 90% पार्ट डायोड छोड़कर, और सेकेंड पेपर की यूनिट थर्ड बहुत कॉमन चीज़ें हैं उसमें, मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है, तो मतलब उसमें काफ़ी कुछ आपको वहाँ दोनों जगह कॉमन पढ़ना है। इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, फिर एकदम से ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो इसलिए थ्योरी पूरी पॉइंट में लिखाएंगे, प्रूफ करा देंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिजल्ट याद करा देंगे, है ना। जहाँ डेरिवेशन होगा वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिजल्ट जरूर समझा देंगे। देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये पार्ट बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ पोर्शन है। देखिए, न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस, उसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट्स होती हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में इन सभी ऑर्बिट्स को एनर्जी बैंड्स मान लिया गया, इन सभी एनर्जी लेवल्स को बैंड मान लिया गया। तो ये देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। जो एनर्जी बैंड्स हैं सॉलिड्स में किसके करस्पॉन्ड में है? एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड, जो इलेक्ट्रॉन होता है सॉलिड में, कैन हैव ओनली दोज डिस्क्रीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है सॉलिड में उसके पास वो डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, विविक्त डिस्क्रीट एनर्जी होती है, दैट लाई इन दीज एनर्जी बैंड्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन सॉलिड में है उसके पास वो अलग अलग इंडिविजुअल वे में एनर्जी होती है, दैट लाई इन दीज एनर्जी बैंड। भाई फर्स्ट एनर्जी बैंड में या फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी है, सेकंड में आ रहा है तो सेकंड के अकॉर्डिंग एनर्जी है, थर्ड में आ रहा है तो थर्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी है। तो जिस एनर्जी बैंड में आता है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी होती है। फोर्थ पॉइंट, दीज एनर्जी बैंड्स आर नोन एज अलाउड एनर्जी बैंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी। अब इनके बीच में गैप है, इस एनर्जी सबके बीच में एक एनर्जी गैप होता है। अलाउड एनर्जी बैंड्स के बीच में एक गैप होता है, उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दीज अलाउड एनर्जी बैंड्स, दीज अलाउड एनर्जी बैंड्स, these allowed energy bands are separated by some energy gap. These allowed energy bands are separated by some energy gap. उसके पास कुछ ऊर्जा गैप होता है, ठीक है, एनर्जी गैप, नोन एज, अरे प्रिया जल्दी से इधर, नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप में एनर्जी लेवल्स नहीं होते जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर सके। ये बीएससी थर्ड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी एनर्जी लेवल्स नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन लाई कर सके।
forbidden energy gap, forbidden energy gap does not having energy levels, does not having energy levels that electron lie in it, that electron lie in it, कि इलेक्ट्रॉन उसमें लाई कर सकें, ऐसा एनर्जी लेवल्स नहीं होते। ठीक है, अब देखिए ये फिगर बना लो जल्दी से, इधर वाला जल्दी कर लो तो रफ कर लो, हेडिंग डालो, फिगर बना लो। फ्राइडे को भी नहीं आई थी तो जल्दी बना लो। देखो प्रिंस, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी में, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी में, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी में, फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ एनर्जी। मान लिया फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको नाम दे दिया बैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सरफेस पर। तो सरफेस है आपका कंडक्शन, सरफेस है आपका कंडक्शन। सरफेस जो है वो है आपका कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ता है तो सरफेस पे जाता है, तो सरफेस को ही हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। सबके बीच में गैप है, एनर्जी गैप। उस गैप को क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो गैप है उसे क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी बैंड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाय आवर्त कक्षा, जिसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे ना मान लिया बैलेंस बैंड। अब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोड़ के बाहर थोड़ी ना चला जाता है, सरफेस पे जाता है। सरफेस है कंडक्शन। सरफेस है आपका कंडक्शन। रफ करें इसको, फिगर बनाना है। ये बन गया ना सब कर। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी में सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी। मान लीजिए फोर्थ एनर्जी, ये है बैलेंस बैंड। फोर्थ एनर्जी बैंड है बैलेंस। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आपका ये है कंडक्शन। जो सरफेस बीच में है
फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाओ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दरवाजा कुंडी लगा देना बेटा। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोज एनर्जी बैंड वो एनर्जी बैंड those energy band occupied by valence electrons, those energy band occupied by valence electrons, वो एनर्जी बैंड जो भरा होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इज नोन एज बैलेंस बैंड, is known as बैलेंस बैंड। उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। दोज एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बैलेंस बैंड। वो एनर्जी बैंड जो भरा होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। सुन लो, ये टॉपिक बस बीच में हो गया। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये टॉपिक का नाम है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अभी सुन लो, जैसे न्यूक्लियस है, उसके पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है, चौथी पांचवी ऑर्बिट है। उन सबको मान लिया फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, मान लिया फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसे मान लिया बैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो पहले ये थ्योरी यहीं से, एनर्जी बैंड जो सॉलिड्स में है वो किसके करस्पॉन्ड में? एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। भाई न्यूक्लियस होता है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, इन सभी ऑर्बिट्स को, इन सभी एनर्जी लेवल्स को मान लिया एनर्जी बैंड्स। इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में लाई करेगा उसके पास उसकी एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी बैंड में आ रहा है तो फर्स्ट एनर्जी बैंड की एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो थर्ड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में लाई करेगा उसके पास उसकी एनर्जी होगी। तो वही लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड कैन हैव ओनली दोज डिस्क्रीट एनर्जीज दैट लाई इन दीज एनर्जी। जिस एनर्जी बैंड में लाई कर रहा है उसके पास उसकी एनर्जी। इन सभी एनर्जी बैंड्स को, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी बैंड, फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ एनर्जी बैंड, फिफ्थ ऑर्बिट फिफ्थ एनर्जी, इन सभी एनर्जी बैंड्स को हम क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी बैंड्स। दीज एनर्जी बैंड्स आर नोन एज अलाउड एनर्जी बैंड्स। इन एनर्जी बैंड्स को हम क्या कहते हैं? अलाउड एनर्जी बैंड। दीज अलाउड एनर्जी बैंड्स आर सेपरेटेड बाई सम एनर्जी गैप। ये सेपरेट होते हैं कुछ एनर्जी गैप्स के द्वारा। हर एक के बीच में गैप है, ये देखिए ये गैप है। एनर्जी बैंड्स के बीच में है, एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप है। दीज अलाउड एनर्जी बैंड्स आर सेपरेटेड बाई सम एनर्जी गैप। कुछ ऊर्जा गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड। उसको नाम दिया फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास एनर्जी लेवल्स नहीं है। तो वही कहा, फॉरबिडन एनर्जी गैप डज नॉट हैविंग एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन लाई इन इट, कि इलेक्ट्रॉन उसमें लाई करें इसलिए वहाँ पर कोई एनर्जी लेवल्स नहीं है। ठीक है,
यही हमने फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी बैंड। मान लिया फोर्थ ऑर्बिट बैलेंस बैंड हो सकती है क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, अब सरफेस पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है अगर सरफेस पे जाता है तो फ्री हो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता, तो सरफेस को क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो दोज एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंस बैंड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में फिगर है, देख लो इन लोगों से। हाँ, तो वो फिगर छोड़ के थ्योरी से पॉइंट लिख लो, जगह छोड़ दो। दो तीन पॉइंट लिख लो फिर मत। किसी को पानी पीना है क्या? पीना हो तो इस मंथ तक, ठीक है, इस मंथ तक आपकी फ़ीस, पूरी फीस जो इस मंथ तक जमा करेंगे उनकी सिर्फ 4,000 रुपये फीस है, ओनली 1,000 अगस्त तक। ठीक है, तुम लोगों ने 200 जमा कर दिए तो तुम्हारी रेस्ट 3,800 रुपये लेना चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल फीस 4,000 रुपये है इस समय, इस अगस्त के। अगस्त के बाद से 4,500 रुपये जो लेते हैं वही लेंगे। वन टाइम में 4,300 रुपये फीस है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन। इस बार कोविड काल को देखते हुए ना MSc की फ़ीस बढ़ाई है ना BSc की फ़ीस बढ़ाई। ठीक है, तो ये जो लोग 200 रुपये रजिस्ट्रेशन जमा कर दिए, ये इसके बाद जो सितंबर में जमा करेंगे तो वो 4,500 जमा करेंगे। ठीक है, 4,500 रुपये और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन। ये थोड़ा सा इस समय बच्चा जो पढ़ रहा है उसको भी थोड़ा ये लगना चाहिए कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ, पढ़ने का भी फ़ायदा और पैसे का भी फ़ायदा। तो इस समय 500 रुपये सीधा काम। ठीक है, जैसे इन्होंने 200 रुपये जमा करे ना अमरनाथ में, तो तुम्हें सिर्फ 3,800 जमा करना। ठीक है, कोशिश करके इस मंथ में जमा कर देना, टेंशन का कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप सब थर्ड ईयर में अच्छे नंबरों से पहुँच जाओगे। कौन सा पॉइंट लिख लिया? तो अब देखिए, वो एनर्जी बैंड जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड को छोड़ता है तो उसे कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव लेफ्ट द बैलेंस बैंड आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर पॉइंट। Those electrons 9 नंबर पॉइंट है। Those electrons which have left the valence band, those electrons which have left the valence band, वो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड को छोड़ते हैं, बैलेंस बैंड, आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स which have left the valence band are known as conduction electrons। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड को छोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दोज इलेक्ट्रॉन which have left the valence band are known as conduction electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड को छोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
बैंड ऑक्युपाइड बाई, ये कौन से पॉइंट पे पहुंची, अब ये रफ कर, ठीक है, बैंड ऑक्युपाइड बाई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कंडक्शन बैंड। दोज बैंड, वो एनर्जी बैंड, दोज एनर्जी बैंड, those energy band is occupied by conduction electrons. Those energy band is occupied by conduction electrons. वो एनर्जी बैंड जो भरा हुआ है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से इज नोन एज कंडक्शन बैंड। उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। वो बैंड जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। अब थ्योरी में जब फिगर बनाते हैं तो सिर्फ यही दो बनाते हैं, ये हो गया बैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन। बीच का जो गैप है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वाय आवर्त कक्षा। ये क्या है, सरफेस, ठीक है, ये है आपका। तो मेन यही अब करते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कंडक्शन बैंड आपका है सरफेस। बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक है बच्चों, अब आइए बैंड थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। सॉलिड्स को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं बैंड। इस बार पूरी थ्योरी, चाहे हम डायोड्स की वर्किंग भी लिखाएंगे तो पॉइंट में ही लिखाएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव को भी कवर आप कर लें तुरंत। देखिए आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यह समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। वही कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, according to band theory of solids, band theory of solids के according solids can be divided into 3 classes. Solids
can be divided into 3 क्लास। सॉलिड्स को हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंडक्टर्स और मेटल्स, दूसरा है नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, तीसरा है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स और मेटल्स, दूसरा है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। पहला देखिए कंडक्टर्स और मेटल्स। कंडक्टर्स और मेटल्स, कंडक्टर या मेटल के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये है आपका बैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम of conductors is as shown in figure. Energy band diagram of conductors, energy band diagram of conductors is as shown in figure. Shown in figure, फिगर में दिखाया गया। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स इज एज शोन इन फिगर। जो एनर्जी बैंड डायग्राम है कंडक्टर का वो फिगर में दिखाया गया है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स इज एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स इज एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। कंडक्टर के केस में या मेटल के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है। इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे। इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन
electrons lie in valence band, those electrons lie in valence band is also lie in conduction। वो अपने आप लाई करेगा कंडक्शन। भाई जब वो ओवरलैप ही कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में वो अपने आप कंडक्शन। यहां फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। इन कंडक्टर्स फॉरबिडन एनर्जी गैप may not be exist नहीं करेगा। इन कंडक्टर्स फॉरबिडन एनर्जी गैप may not be exist between valence band and conduction। एग्जिस्ट नहीं करता बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। कंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करता। किसके बीच में? बैलेंस बैंड और कंडक्शन। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम Eg से दिखाते हैं, तो वो होता है Ec माइनस Eb, और वो क्या होगा? 0। Ec कंडक्शन बैंड के बॉटम की एनर्जी है, Eb बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी है। उसका गैप होता है और वो गैप होगा 0, है ही नहीं। अब एक बार फिर से देख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, कंडक्टर्स और मेटल्स, दूसरा इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और तीसरा है सेमी कंडक्टर। तो अब आपको मालूम है कंडक्टर के केस में, क्या आप जानते हो कि कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है। ठीक है, सरफेस बाई वायर है, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वही सरफेस पे चला जाता है। तो सरफेस का मतलब कंडक्शन बैंड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब बैलेंस बैंड। तो बैंड थ्योरी में बताया गया कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स इज एज शोन इन फिगर। एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर का फिगर में दिखाया गया है। देखिए, इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन लाई इन बैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में लाई करता है इज आल्सो लाई इन कंडक्शन बैंड। वही इलेक्ट्रॉन लाई करेगा किसमें? कंडक्शन में। दोज इलेक्ट्रॉन लाई इन बैलेंस बैंड इज आल्सो लाई इन कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में लाई कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन लाई करता है कंडक्शन में। इन कंडक्टर्स फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स, फॉरबिडन एनर्जी गैप मे नॉट बी एग्जिस्ट बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए,
जैसे आपका कंडक्टर लिया तो कंडक्टर के बॉटम की एनर्जी ईसी मानते हैं, ये कंडक्शन बैंड की जनरल वे में, और टॉप की एनर्जी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी मानते हैं। इसी तरीके से बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी ईबी मानते हैं और लोअर का पता नहीं। तो ये होता है ईसी माइनस ईबी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब यहाँ पे ईसी और ईबी तो वही मिक्स हो गए, ओवरलैप कर गए, तो ईसी माइनस ईबी एग्जिस्ट ही नहीं, ओवरलैपिंग की स्थिति, तो जीरो होता है। तो हम लिख दे रहे हैं ईसी एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ कंडक्शन, ईसी एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ कंडक्शन, बॉटम ऑफ कंडक्शन, और ईबी एनर्जी ऑफ द टॉप ऑफ बैलेंस, एनर्जी ऑफ द टॉप ऑफ बैलेंस, बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी। एनर्जी ऑफ द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड। ठीक है, ये जो कंडक्टर होते हैं उनमें बैलेंस बैंड को हम क्या कहते हैं, पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ। ठीक है, तो देखिए इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ, इज पार्शियली फिल्ड। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आंशिक रूप से भरे होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जा सकता है, अपने आप मूव कर सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, Na11, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 ऑर्बिट जो है पार्शियली फिल्ड है, दैट विल बी द बैलेंस। जो 3s ऑर्बिट है वो पार्शियली फिल्ड है और इसका इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जा सकता है, दैट विल बी द बैलेंस बैंड। 3s ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड 3s orbit is partially filled, and this is the बैलेंस। ये है आपका बैलेंस। ठीक है, ये हुआ बैंड के अकॉर्डिंग, बैंड के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स का। बाकी तो हम लिखवा ही चुके हैं कि कंडक्टर्स की हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टर्स का, फॉर कंडक्टर्स में पॉजिटिव, वो सब पॉइंट्स हम लिख चुके हैं ये बैंड थ्योरी के आधार पर। तो देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स इज एज शोन इन फिगर। ये है बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैप करते हैं।
तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर इज एज शोन इन फिगर। इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर, सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन लाई इन बैलेंस बैंड, जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है बैलेंस बैंड में, इज आल्सो लाई इन कंडक्शन बैंड, वो अपने आप लाई करता है कंडक्शन बैंड में। इन कंडक्टर्स फॉरवर्ड एनर्जी गैप मे नॉट बी एग्जिस्ट बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्टर, कोई फॉरवर्ड एनर्जी गैप नहीं होगा, जब ओवरलैप ही कर रहा है तो गैप कहाँ से आएगा। तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप Eg की वैल्यू Ec माइनस Ev क्या होगी, ज़ीरो। एक Ec एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और Eb एनर्जी ऑफ द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड। इन कंडक्टर्स बैलेंस बैंड इज पार्शियली फुल, कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, और आंशिक रूप से भरे होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बिना एनर्जी के मूव कर सकता है। इसका एग्जांपल है Na11, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड एंड दिस इज द बैलेंस बैंड, और ये जो ऑर्बिट है वही बैलेंस बैंड है। इतना आपने आज पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले टर्न पर रिवाइज करके आपको आगे बताएंगे।